नमस्कार। आज हम बात करेंगे मालासन, जिसे गार्लैंड पोज भी कहा जाता है, के बारे में। यह योगासन शरीर के लिए बेहद लाभकारी है और इसे कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। मालासन मुख्य रूप से एक स्क्वाटिंग पोज है, जिसमें शरीर का संतुलन, लचीलापन और शक्ति बढ़ती है। इस वीडियो में हम मालासन के विभिन्न रूपों, उनके लाभ और सही तरीके से करने की विधि को विस्तार से। मालासन का मूल स्वरूप एक स्क्वाटिंग पोज है, जिसमें आप अपने पैरों को थोड़ा खोलकर बैठते हैं। इस पोज में शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसे करने के लिए सबसे पहले ताड़ासन में खड़े हों, फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़े और अपने कूल्हों को नीचे ले जाए। इस दौरान आपकी एड़ी ऊपर उठ सकती है और हाथों को विभिन्न मुद्राओं में रखा जा सकता है। मालासन में सा मालासन में हाथों की स्थिति को बदलकर कई विविधता लाई जा सकती है। सबसे पहले दोनों हथेलियों को जमीन पर रखा जा सकता है। इसके बाद एक हाथ को चेहरे पर और दूसरा जमीन पर रखा जा सकता है। दोनों हाथों को चेहरे पर भी रखा जा सकता है और अंगुलियों को फैलाकर पद्म मुद्रा बनाई जा सकती है। इन विविधताओं से शरीर में अलग अलग हिस्सों पर तनाव और खिंचाव आता है। मालासन में एड़ी को ऊपर उठाकर भी पोज किया जा सकता है। इस स्थिति में घुटनों को बगल में ले जाना, हाथों को बाहर फैलाना और अंगुलियों को जमीन पर रखना शामिल है। कभी कभी माथे को जमीन पर टिकाया जाता है और कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन को चुनौती देती है और टांगों की ताकत बढ़ाती है। एड़ी ऊपर मालासन में सांस का नियंत्रण और ध्यान। सपोर्टेड टिप टो पोज, जिसे सलम प्रप्तासन कहा जाता है, में घुटनों को खोलकर कोहनी और कलाई को एक साथ लाकर अंगुलियों को पैरों के सामने जमीन पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। इसमें ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है और सांस का नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। यह पोज टांगों, कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इंटेंस रिस्ट स्ट्रेच सपोर्टेड टिप टो पोज में घुटनों को खोलकर हथेलियों को जमीन पर और अंगुलियों को पैरों की ओर रखा जाता है। यह मुद्रा कलाई और हाथों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करती है। इसमें शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है और ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है। यह पोज उन लोगों के लिए खास है जो अपने हाथों और कलाई की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। नरसिंहासन इन प्रप्तासन, जिसे लायन पोज इन टिप्टो पोज भी कहा जाता है, में पैरों को चौड़ा करके खड़ा होना होता है। इसमें ध्यान का केंद्र तीसरी आंख भ्रूमध्य पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसमें संतुलन और शक्ति दोनों का समावेश होता है। यह पोज विशेष रूप से मानसिक एकाग्रता और आत्मबल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अनस्पोर्टेड इंटेंस एंकल स्ट्रेच टिप टो पोज में हाथों को घुटनों पर रखा जाता है। यह मुद्रा संतुलन और टांगों की ताकत को बढ़ाती है। इसमें ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है। इस पोज को करने से टांगों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। सपोर्टेड इंटेंस एंकल स्ट्रेच टिप टो पोज में अंगुलियों को जमीन पर रखा जाता है। यह मुद्रा संतुलन और टांगों की ताकत को बढ़ाती है। इसमें ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है। यह पोज उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करना चाहते हैं। टिप्टो पोज, जिसे प्रप्तासन कहा जाता है, में घुटनों को खोलकर हथेलियों को जोड़कर और कोहनी को एक साथ लाकर खड़ा होना होता है। इसमें ध्यान का केंद्र अंगूठे पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। इसमें सांस का नियंत्रण और ध्यान का केंद्र महत्वपूर्ण है। टिप्टो पोज में घुटनों को खोलकर हाथों को अंजलि मुद्रा में जोड़कर खड़ा होना होता है। इसमें ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और मानसिक शांति को बढ़ाती है। अंजलि मुद्रा में हाथों को जोड़ने से मन में एकाग्रता आती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। एक हाथ रिवर्स प्रेयर टिप टो पोज में घुटनों को खोलकर एक हाथ को घुटने पर और दूसरा हाथ रिवर्स प्रेयर मुद्रा में रखा जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और हाथों की लचीलापन को बढ़ाती है। ऊर्ध्वहस्त प्रप्तासन में घुटनों को खोलकर दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर फैलाकर सिर को पीछे रोल किया जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र अंगूठे पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर में ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। रिवर्स प्रेयर रूट लॉक पोज प्रेप में घुटनों को खोलकर घुटनों को
जमीन पर टिकाया जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है। रूट लॉक पोज प्रेप में घुटनों को खोलकर हथेलियों और कोहनियों को एक साथ लाकर घुटनों को जमीन पर टिकाया जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र अंगूठे पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। रूट लॉक पोज प्रेप में घुटनों को खोलकर कोहनियों और टखनों को क्रॉस किया जाता है। घुटनों को जमीन पर और अंगुलियों को जमीन पर रखा जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र हाथों पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। रूट लॉक पोज प्रेप में अंगुलियों को कूल्हों के पीछे जमीन पर रखा जाता है और बैठने की हड्डी जमीन से ऊपर होती है। इसमें ध्यान का केंद्र आसमान की ओर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और पीठ की लचीलापन को बढ़ाती है। योनि दंडासन, जिसे वूम्ब स्टाप पोज भी कहा जाता है, में बैठकर किया जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र नाक पर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाती है और पाचन तंत्र को सुधारती है। मूलबंधासन, जिसे पेरिनियल कॉन्ट्रैक्शन पोज भी कहा जाता है, में हथेलियों को घुटनों पर ऊपर की ओर रखा जाता है और सिर को पीछे रोल किया जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र आसमान की ओर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाती है और पीठ की लचीलापन को बढ़ाती है। वामदेवासन एक, जिसे पोस्ट डेडिकेटेड टू सेज वामदेव भी कहा जाता है, में दोनों हाथों को ऊपर के पैर पर बांधा जाता है। इसमें ध्यान का केंद्र दाईं या बाईं ओर रखा जाता है। यह मुद्रा शरीर के लचीलापन और एकाग्रता को बढ़ाती है। मालासन योगासन शरीर के लिए कई तरह से लाभकारी है। यह पाचन तंत्र को सुधारता है, टांगों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। मालासन नियमित रूप से करने से शरीर का संतुलन बेहतर होता है और मानसिक शांति मिलती है। मालासन करते समय सांस का नियंत्रण और ध्यान का केंद्र बेहद महत्वपूर्ण है। सांस को गहरा और नियंत्रित रखें, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार हो। ध्यान का केंद्र नाक, अंगूठे या तीसरी आंख पर रखा जा सकता है। इससे मानसिक एकाग्रता और शांति मिलती है। मालासन की शुरुआत ताड़ासन से होती है। ताड़ासन में खड़े होकर शरीर को सीधा रखें, सांस को नियंत्रित करें और ध्यान का केंद्र नाक पर रखें। इसके बाद धीरे धीरे घुटनों को मोड़े और मालासन में आ जाए। मालासन में घुटनों को बाहर की ओर खोलना जरूरी है। इससे कूल्हों और टांगों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। घुटनों की सही स्थिति शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। मालासन में छाती को घुटनों के बीच में लाना होता है। इससे शरीर में गहराई और स्ट्रेच आता है। छाती की सही स्थिति से सांस का नियंत्रण और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। मालासन में हाथों को जमीन पर, चेहरे पर या पद्म मुद्रा में रखा जा सकता है। हर स्थिति में शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तनाव आता है। हाथों की विविधता से योगासन का लाभ बढ़ता है। मालासन को कम से कम 30 सेकंड और अधिकतम 90 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। इससे शरीर को पूरा लाभ मिलता है और मांसपेशियों में स्ट्रेच आता है। मालासन से बाहर निकलने के लिए छाती को उठाएं, घुटनों को एक साथ लाएं और पैरों पर दबाव डालकर सीधे खड़े हो जाएं। यह प्रक्रिया शरीर को आराम देती है और संतुलन बनाए रखती है। मालासन में कई तरह की मॉडिफिकेशन की जा सकती है, जैसे हाथों की स्थिति, घुटनों की स्थिति, एड़ी की स्थिति आदि। हर मॉडिफिकेशन शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर डालती है। मालासन में हाथों को जमीन पर, चेहरे पर या पद्म मुद्रा में रखा जा सकता है। हर स्थिति में शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तनाव आता है। हाथों की विविधता से योगासन का लाभ बढ़ता है। मालासन में एड़ी को ऊपर उठाकर या जमीन पर रखकर पोज किया जा सकता है। एड़ी की स्थिति से शरीर के संतुलन
और टांगों की ताकत बढ़ती है। मालासन में माथा को जमीन पर टिकाकर कोहनी को 90 डिग्री पर मोड़कर किया जा सकता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। मालासन में हाथों को बाहर फैलाकर अंगुलियों को जमीन पर रखा जा सकता है। इससे शरीर में स्ट्रेच और संतुलन बढ़ता है। मालासन में दोनों हाथों को चेहरे पर लाकर अंगुलियों को फैलाकर पद्म मुद्रा बनाई जा सकती है। यह मुद्रा मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाती है। मालासन में हाथों को चौड़ा करके घुटनों को ट्राइसेप्स के ऊपर रखा जा सकता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन और ताकत को बढ़ाती है। मालासन में कूल्हों को नीचे लाकर पैरों के बीच में बैठना होता है। इससे शरीर में गहराई और स्ट्रेच आता है। कूल्हों की सही स्थिति से योगासन का लाभ बढ़ता है। मालासन में दृष्टि पॉइंट नाक, अंगूठे या तीसरी आंख पर रखा जा सकता है। इससे मानसिक एकाग्रता और शांति मिलती है। मालासन में उड्डीयान बंध, मूल बंध और उज्जी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति मिलती है। मालासन का अभ्यास नियमित रूप से करने से शरीर में लचीलापन, संतुलन और ताकत बढ़ती है। इसे धीरे धीरे और सही तकनीक से करना चाहिए। मालासन करते समय शरीर की सीमाओं का ध्यान रखें। यदि कोई दर्द या असुविधा महसूस हो तो पोज को तुरंत छोड़ दें। योगासन का अभ्यास हमेशा धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से करें। मालासन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। इससे उनके शरीर में लचीलापन, संतुलन और ताकत बढ़ती है। बच्चों को मालासन का अभ्यास खेल खेल में सिखाया जा सकता है। मालासन बुजुर्गों के लिए भी लाभकारी है। इससे उनके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ता है। बुजुर्गों को मालासन का अभ्यास धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। मालासन महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। इससे पेल्विक क्षेत्र मजबूत होता है और पाचन तंत्र सुधरता है। महिलाओं को मालासन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। मालासन योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह शरीर के संतुलन, लचीलापन और ताकत को बढ़ाता है। मालासन का अभ्यास योग की अन्य मुद्राओं के लिए भी आधार बनता है। मालासन योगासन शरीर के लिए बेहद लाभकारी है। इसे सही तकनीक और नियमित अभ्यास से शरीर में संतुलन, लचीलापन और ताकत बढ़ती है। मालासन के विभिन्न रूपों और मॉडिफिकेशन से योग का अनुभव और भी समृद्ध होता है। इस वीडियो में हमने मालासन के सभी पहलुओं को विस्तार से समझा।